हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम करते हैं क्लास 10th मैथ की कंप्लीट सॉल्यूशन। जब अभी हमारा चल रहा है चैप्टर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैप्टर 8.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8.2। तो हम शुरू से इसके बारे में सीखेंगे। इसमें त्रिकोणमिति के अंदर कौन से टेबल्स बनाई जाएंगी, कौन से फॉर्मूले होंगे, किसका क्या मान होगा, ये सब आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बने रहिए हमारे साथ। त्रिकोणमिति को समझने के लिए पेन कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके और उनको अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए ये टेबल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये टेबल आपको अच्छे से याद करनी है, अच्छे से बनानी आनी चाहिए। तो इसके अंदर देखो, कल हमने पढ़ा था लाल कक्का, है ना, कुछ ऐसा पढ़ा था लाल कक्का। क्या मतलब था इस लाल कक्का का कि ये साइन का फॉर्मूला होता है, ये कोस का फॉर्मूला होता है, ये टेन का फॉर्मूला होता है। फिर उल्टा कर देंगे तो कोट बन जाएगा, सेक बन जाएगा और कोसेक बन जाएगा। ये चीज कल के चैप्टर में हमने अच्छे से समझी है। तो आज देखो, आपको देखो ये तो याद करना है। साइन 0 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान। साइन का मान क्या होता है, देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ये लाइन आपको याद करनी है। कोस इसी से बन जाएगा, कोस को उल्टा लिख दो यहाँ से, 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। डन। ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। मतलब साइन की जो वैल्यू है 0/1 में भाग देंगे तो 0 आएगा, 1/2 में √3 का भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1। इसका भाग देंगे तो √3 और 1 में 0 का भाग देंगे तो अनंत आता है, अपरिभाषित होता है। डन। अब कोसेक को उल्टा कर दो, सॉरी टेन के बाद कोट लो, कोट को उल्टा कर दो। सबसे पहले अपरिभाषित, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। यही वाला जो टेन की वैल्यू पीछे से लिखना शुरू कर दो। हमने बनानी साइन की, कोस की, टेन की, कोट की। अब हम बनाएंगे सेक। ठीक है, सेक क्या होता है, 1/cos। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos। तो इसमें कोस की जितनी वैल्यू उसमें उसको 1 में भाग दे दो तो 1/1। इसको 1 में भाग देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इसका 1 में भाग देंगे तो ये √2/1 हो जाएगा, इसका 1 में भाग देंगे तो ये 2 बन जाएगा और इसमें 1/0 देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। अब जो कोसेक है वो उससे उल्टा आ जाएगा, अपरिभाषित, फिर 2, फिर √2, फिर 2√3, फिर 1। ठीक है, एक बार फिर से मैं इस टेबल को आपको बनाना सिखाती हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो सबसे पहले तो यहाँ कोण लिखेंगे हम, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। डन। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए और कोसेक ए। मैंने कहा साइन की लाइन तो आपको याद करनी है, क्या होती है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ठीक है। अब कोस को उल्टा लिखना शुरू करो पीछे से। पहले क्या आएगा, 1 √3/2 1/√2 1/2 और फिर 0। ठीक है, तो ये हो गया साइन का मान और कोस का मान। अब होता है टेन। टेन का फॉर्मूला था साइन बटा कोस, मतलब ये जो वैल्यू उनको भाग देना है, 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। ठीक है, 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो नीचे वाली से संख्या से नीचे वाली कट जाएगी तो आएगा 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1, क्योंकि सेम संख्या है। इसमें भाग देंगे तो नीचे वाली कट जाएगी, कितना आएगा, √3। और 1 में 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, अपरिभाषित। क्या आता है, अपरिभाषित। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए नीचे। डन। अब जब हम कोट की बात करेंगे तो उल्टा लिखेंगे, अपरिभाषित, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। हो गई 4 वैल्यूज। अब सेक, सेक का फॉर्मूला 1/cos, मतलब जो भी कोस की वैल्यू है ना उनको उल्टा करना है, मतलब 1 में भाग देना है सबका। ठीक है,
ठीक है, एक में एक का भाग दिया तो एक आ गया। अब ये उल्टी हो जाएगी 2/√3, फिर ये भी उल्टी हो जाएगी √2/1, फिर 2/1, फिर अपरिभाषित। ठीक है, अब कोसाइक उल्टा हो जाएगा, अपरिभाषित। कहां से शुरू होगा? अपरिभाषित, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर 1। इस तरह से ये टेबल आप बना सकते हैं। एग्जाम्स में यदि आपको वैल्यूज याद नहीं रहती है तो सबसे पहले आपको लास्ट पेज पर ये टेबल ही बनानी है। तो टेबल कैसे बनानी है ये मैंने आपको सिखा दिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की और। डन। प्रश्नावली 8.2 में मान निकालिए। क्या निकालिए? मान। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखिए, sin 60 पहले क्वेश्चन के अंदर sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 30 की वैल्यू भी √3/2 प्लस sin 30 होता है 1/2 और cos 60 होता है 1/2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी हमने। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 1/4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। जब 4 को यहां मल्टीप्लाई करें, 4 से 4 कैंसिल 3, 4 से 4 कैंसिल 1, तो आ गया 4/4 यानी कि 1। डन। इजी है, वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है। चलिए सेकंड भी करते हैं हम। सेकंड देखिए, 2 की जगह 2 रहेगा। 10 45 का मान होता है 1 और स्क्वायर लगा रहे तो स्क्वायर लगाएंगे। प्लस में cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगा रहे तो स्क्वायर करेंगे। माइनस sin 60 का मान होता है √3/2 की स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान तो देखो सेम है तो कैंसिल ही हो गए ना। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, तो 2 एकम 2, कितनी वैल्यू आ गई? 2, है ना। कितना आंसर आ गया? 2 आंसर आ गया। डन। देखो, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो थम्स अप भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और हाँ, आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए थोड़ा थोड़ा बढ़ती जाएगी वैल्यूज। cos 45 का मान होता है 1/√2, लिख दिया, बटा sec 30 का मान होता है 2/√3 और cosec 30 का मान होता है 2। ठीक है, ऊपर तो ठीक है 1/√2, नीचे हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। कितना आएगा? √3। कितना आएगा? √3 आएगा। ठीक है, जब √3 का यहां मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2 प्लस 2√3, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसका गुना यहां हो जाएगा और इसका गुना यहां हो जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा √3, बटे में आ जाएगा √2, 2 प्लस √3। ठीक है, अब नीचे जो संख्या है वो रूट में नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अंदर गुणा करते हैं √2 को। इसको अंदर गुणा किया तो क्या बन जाएगा? 2√3 प्लस 2√6। अब हम ऊपर नीचे परिमेयकरण करेंगे, मतलब 2√2 है यहाँ पे ना, 2√2 माइनस 2√6 है ना, और 2√2 माइनस 2√6 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो आपको परिमेयकरण करना ही पड़ता है। जो नीचे संख्या दे रखी है ना उसका प्लस निशान बदल के ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर क्या बनेगा? देखो, जब √3 का ऊपर देखो 2√3 2√3 और यहाँ पर हमारे पास हो गया √6 माइनस √2। एक बार इसको सही से गुणा करो पहले, है ना, सही से गुणा करो फिर अच्छे से समझ में आएगी बात। सबसे पहले जब इसका हम अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ तो बनेगा 2√6 माइनस 2×6=18, √18। ठीक है ना, ये बनेगा हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, मतलब कि 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ बनेगा।
तो यहाँ हमारे पास देखो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा √6 माइनस √18 और 2 √2 का स्क्वायर करेंगे, रूट का 2 का करेंगे 4, 4 दूनी 8, कितना आएगा 8 माइनस 6, 6 चौके 24, कितना आएगा 24, 8 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 16, कितना आएगा माइनस का 16 और यहाँ पे है 2 √6 माइनस √18, ठीक है 2 से काट देंगे तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो माइनस बाहर ले लेंगे तो √18 माइनस √6 बटा 8, ये हमारा आंसर आएगा। थोड़ा रूट में है, थोड़ा से रूट की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है, नहीं समझ में आ रहा है, बार बार देख सकते हैं कि रूट को मैंने किस तरह से गुणा किया है और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में लिख के मुझे बता देंगे, तो मैं दोबारा से इसको समझा दूंगी, ठीक है। चलिए 4th क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन क्या है। 4th नंबर क्वेश्चन, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे sec 30 कोस 60 प्लस कोट 45। अब आपको ये सब मान पता होने चाहिए, तो हमने सारणी बनाई है, वहां से देख के बताओ। sin 30 कितना होता है 1/2, tan 45 1 और कोसेक 60 2/√3, ठीक है, बटे में sec 30 2/√3 प्लस कोस 60 1/2 प्लस कोट 45 1/1। अब हम लेंगे एलसीएम, जब हम ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2√3, 2√3 का यहाँ गुणा करो, 2 से 2 कट गया, √3 बच गया, प्लस वो इसके साथ करेंगे 2√3 आ जाएगा ना, यहाँ पर करेंगे 2√3 का गुणा और यहाँ पर करेंगे 2√3 का गुणा, √3 से √3 कट जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 और 1 3, ये 2√3 ये 3, तो क्या हो, नीचे वाला भी ले लेते हैं, नीचे में भी आएगा 2√3 एलसीएम आएगा, गुणा करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, प्लस 2√3, तो यहाँ पर √3 आ जाएगा और प्लस 2√3 डन। अब ये हो गया 3, ये भी हो गया 3, यानी कि हमारे पास बन गया, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बन गया 3√3 माइनस का 4 और 3√3 प्लस का 4। अब आपको करना है परिमेयकरण, तो जो प्लस है ना नीचे, तो किसका करोगे 3√3 माइनस 4 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। अब जब इनका आपस में गुणा करोगे तो ये बनेगा 3√3 माइनस 4 की होल स्क्वायर, है ना, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√3 की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर, ठीक है। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर यानी 3√3 की स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस बी की स्क्वायर, ऐसे खोलेगा फॉर्मूला, ठीक है। नीचे जब हम इसका करेंगे 3 3 9 9 3 27 माइनस 16, ठीक है, ऊपर भी आएगा 27 प्लस 16 माइनस 24√3 बटे में क्या है 27 में 16 गए 11, तो ये हो गया हमारे पास 43 माइनस 24√3 बटे में 11, बस इतना ही आंसर आएगा। नीचे रूट नहीं होना चाहिए, उसको हटाने के लिए हम परिमेयकरण करते हैं, ऊपर रूट हो सकता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 5th क्वेश्चन क्या कहता है, वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू आप सारणी से पुट करेंगे, है ना। चलिए सारी वैल्यू पुट करते हैं। 5 कोस 60 कितना होता है 1/2 स्क्वायर प्लस 4, सेक 30 कितना होता है 2/√3, साथ में क्या आएगा स्क्वायर, tan 45 कितना होता है 1 और साथ में क्या आएगा स्क्वायर, बटे sin 30 का मान 1/2 स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर, ठीक है। अब करो स्क्वायर, 5 तो 5 1/4 प्लस 4 4/3 नहीं 4/3 माइनस का 1 बटे में 1/4
प्लस 3/4, क्योंकि रूट का वर्ग करते हैं तो वही संख्या आती है, 2 दूनी 4। ठीक है, तो हमारे पास बन गया देखो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, और नीचे 1/4 प्लस 3/4। ऊपर वाला लैसे लेंगे तो कितना आएगा 12। 12 का यहाँ गुना करेंगे तो 4 तिये 12, 5 तिये 15, प्लस 3 चौके 12, 16 चौके 64, माइनस 12। नीचे वाले का लैसे लेंगे तो कितना आएगा 4, 1 प्लस 3, तो नीचे वाला तो 4/4 1 हो गया है ना, कितना हो गया 1। तो 15 प्लस 64 माइनस 12 जोड़ के घटाएंगे तो कितना आएगा 67/12। कितना आंसर आ गया 67/12। डन, कोई दिक्कत? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है, कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रश्नावली 8 अंकों का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने वैल्यू पुट की है ना। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प तो तब चुनेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो सॉल्व तो हमें करना ही पड़ेगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व करने के बाद सही आंसर बताएंगे। तो 2 10 30 1/√3, 1 प्लस 10 30 1/√3 की स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना है, इसे सॉल्व। 2/√3 बटे में 1 प्लस 1/3। ऊपर तो हमारे पास क्या है 2/√3, नीचे हम क्या लेंगे एलसीएम, 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 और 1 4/3, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा अंदर, यानी 2 गुणा 3/4√3। ठीक है, 2 दूनी 4 कट गया, तो ऊपर आ गया हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणा √3/2√3। ये कैंसिल हो गया, √3/2, और √3/2 किसका मान होता है sin 60 का। किसका होता है sin 60 का मान होता है, इसलिए विकल्प नंबर 1 इसमें हमारा सही होने वाला है। तो देखा आपने कि कैसे एक वैल्यू पुट करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालने हैं। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लास में यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, समझ में आया तो आप थम्स अप कर सकते हैं। अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।